एक बार राधा जी बहुत उदास थी। कान्हा उनके उदासी का कारण पूछी, लेकिन राधा जी नहीं बोली। बहुत आग्रह करने के बाद वो अपनी उदासी का कारण बताई। कही, हे प्रभु, मैं आपके प्रेम में इतना बदनाम हो गई हूँ कि मुझे हर कोई संदेह की नज़र से देखता है और मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। हर कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाता है, मुझे ये बहुत बुरा लगता है। कान्हा जी मुस्कुराए और कहे, हे राधे, आप घर जाइए। कल के बाद आपको कोई इस नज़र से नहीं देखेगा, आपको पूजनीय नज़र से सब लोग देखेगा। राधा जी मुस्कुराई और कही, हे कान्हा, अब तक तो मैं समझती थी कि आप छलियाँ हैं, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि आप झूठे हैं। जो लोग मुझे आज तक ऐसे नज़र से देखते हैं, वह कल के बाद मुझे पवित्र नज़र से कैसे देखने लगेंगे। कान्हा जी कहे, आप घर जाइए, ये मेरा काम है। और कान्हा जी घर अपने चले गए। मैया जसोदा उनको अच्छा भोजन पवाई और रात्रि में अपने कान्हा को सुला दी। सुबह हुआ तो कान्हा जी बहुत ही करुण भरे स्वर में रो रहे थे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कही, क्या हुआ कन्हैया, क्यों रो रहे हो? कन्हैया बोले, माँ, मैया, मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है। मैया घबरा गई और दौड़ के नंद बाबा के पास गई और कही कि आप जल्दी जाइए, जितने अच्छे अच्छे वैद्य हैं उनको बुला लाइए। कन्हैया के पेट में दर्द हो रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। नंद बाबा दौड़ के गए ब्रज में, जितने अच्छे अच्छे वैद्य थे सबको बुला लाए। किसी के दवा से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कन्हैया का पेट का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा था। तब कान्हा जी शंकर जी की तरफ इशारा किए, कहे, प्रभु आप आइए, क्योंकि मैया बहुत परेशान हो चुकी है। अब आइए, आपको लीला करना है। भोलेनाथ साधु के रूप में आए और उनके दरवाजे के पास आके कहे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मैया दौड़ के गई और कही, हे साधु महाराज, मैं आपको बहुत सा धन दौलत दूंगी, लेकिन आप चल के मेरे कन्हैया को एक बार देख लीजिए। पता नहीं मेरे कन्हैया को कौन जादू टोना कर दिया है कि उसके पेट का दर्द ही नहीं समाप्त हो रहा है। भोलेनाथ तो यही ढूंढ रहे थे कि किसी तरह उनके पास हमको ले चले। मैया गए तो कन्हैया को देखे और कहे कि आपका कन्हैया एकदम बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक उपचार करना पड़ेगा। मैया बोली, मैं हर उपचार करूँगी, आप बताइए तो। भोलेनाथ बोले कि इस पूरे ब्रज धाम में, बरसाना में, जो सबसे पवित्र औरत होगी, वो अपने हाथ से एक गिलास पानी कन्हैया को पिला दे तो आपका कन्हैया एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैया कही, इसमें कौन सा बात है, मैं पतिव्रता हूँ और मैं ही एक गिलास पानी अपने कन्हैया को पिला देती हूँ। दौड़ के गई पानी लाने के लिए तो कन्हैया बोले, अरे प्रभु, मैया को रोकिए, मैं मैया के चरित्र पे संदेह नहीं कर सकता हूँ। तो भोलेनाथ कहे, अरे मैया, आप मत लाइए, क्योंकि आप माँ हैं और मैया के हाथों का नहीं, आपको छोड़ के बाकी कोई औरत अगर जो अपने हाथों से कन्हैया को पानी पिला दे तो उसका पेट का दर्द सही हो जाएगा। तो मैया गई दौड़ी दौड़ी और ये बात नंद बाबा को बताई। नंद बाबा पूरा ब्रज और बरसाने की जितनी औरतें थीं सबको बुलाए और लाइन से हर एक ने पानी पिलाया, लेकिन कन्हैया का पेट का दर्द नहीं ठीक हुआ। अब तो दोनों लोग उदास होकर बैठ गए। कहे, कोई नहीं बचा है पूरे ब्रजधाम में, पूरे बरसाने में कोई नहीं बचा है। तो शंकर जी बोले कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए, कोई तो बचा होगा जो कन्हैया को पानी नहीं पिलाया हो। तो कुछ लोग बोले एक राधा है, लेकिन राधा तो वैसे ही इनके प्रेम में बदनाम है, उसका चरित्र तो वैसे ही सब लोग जानते हैं, उसको पानी पिलाने से क्या फ़ायदा होगा। तो शंकर जी बोले, अरे एक बार पिला देने में क्या हर्ज है, आप उनको भी बुलाइए, देखिए क्या पता उनके हाथों से पानी पी ले तो आपके कन्हैया का पेट का दर्द सही हो जाए। फिर राधा रानी को बुलाया गया। जैसे ही राधा रानी गिलास का पानी लेके कन्हैया के ओठों से लगाई, एक घूंट ही जाते कन्हैया का पेट का दर्द सही हो गया और कन्हैया मुस्कुराने लगा और कहा, मैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो सब लोग चकित रह गए कि जिस राधा के बारे में हम लोग ऐसी ऐसी बात करते थे, वो राधा इतनी पवित्र है, इतनी स्वच्छ है, गंगा की तरह निर्मल है। धन्य हो राधा रानी, आपको हम लोग प्रणाम करते हैं और जितनी भूल हमसे हुई है क्षमा करिए, जो आपके चरित्र पे हम लोग उठाए थे।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।